पाकिस्तान में मजहबी जमातें अवाम की अक्सरियती हमायत के बावजूद इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहती हैं। ये एक सर्द शाम है और लाहौर के इलाके मंसूरा में वाक़े जमात इस्लामी के सदर दफ्तर की मस्जिद में असर की नमाज के लिए सैकड़ों लोग जमा हैं। इन लोगों में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम भी शामिल हैं। इस मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों में सवार लोग एक रैली की शक्ल में करीबी बाजार गए, जहां उन्होंने अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली मजहबी जमातों में से एक है। इसने कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 774 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इंतखाबी मुहिम के लिए जाने से कबल अमीरुल अजीम ने BBC को बताया कि हमारा यहाँ मौजूद लोगों से करीबी ताल्लुक है। हम उनके अच्छे और बुरे वक्तों में इनका साथ देते हैं। लोगों ने कोरोना की आलमी वबा, सैलाब और कुदरती आफात के दौरान हमारा काम देखा है। मुझे यकीन है कि वो हमें वोट देंगे। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। हम नहीं चाहते कि इस्लाम लोगों की शादियों, जनाजों और तलाक तक महदूद रहे। हम मुल्क में इस्लामी सियासी निजाम चाहते हैं। अगर हम इक़्तिदार में आए तो ये चीजें तब्दील होंगी। जमात इस्लामी की बुनियाद 1941 में इस्लामी स्कॉलर अबुल आला मौदूदी ने रखी थी और यह अपने क़याम से एक समाजी और सियासी तहरीक रही है। ये पहली बार इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, बल्कि माजी में इसने दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कायम करके भी इलेक्शन लड़े हैं, जबकि ये जमात माजी में वफाकी और सूबाई हुकूमतों का भी हिस्सा रही है। ताहम इसके बावजूद जमात इस्लामी कभी बड़ी जमात बनकर ना उभर सकी। अमीरुल अजीम ने कहा कि माजी में जमात इस्लामी की तरजीहात अलग होती थी। पहले इसकी तवज्जो इस्लाम की दावत पर होती थी। हम अदबी कुतब तैयार करते थे और इस्लाम का पैगाम मिस्र से लेकर अफ्रीका तक पहुँचाते थे। अगले मरहले में हमने बुनियादी सतह पर लोगों की खिदमत का अज़्म किया। हमने जमात इस्लामी की खैराती तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन कायम की। अब हमारी तवज्जो इस पर है कि हम जमात इस्लामी को मरकजी धारे की सियासत में लाएं। अमीरुल अजीम की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ्द ने बाजार में दुकानों का दौरा किया और दुकानदारों में पम्फलेट तकसीम करते हुए उनसे वोट की अपील की। इस दौरान बाज लोगों ने उनके साथ सेल्फियां ली, जबकि कुछ ने उनसे महंगाई की शिकायत की। अमीरुल अजीम ने इन वोटरों से बात करते हुए कहा कि हम मुल्क से करप्शन और एलीट कल्चर को खत्म करेंगे। हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। जमात इस्लामी इंडिया मुखालिफ जमातों में से एक जमात है। इस पर अफगानिस्तान और कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लेने का भी इल्जाम लगता रहता है, मगर अमीरुल अजीम कहते हैं कि कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल के हल के लिए ये वाहिद रास्ता है। ताहम कई तजज़ियाकारों का ख्याल है कि जमात इस्लामी अपनी बुनियाद परस्त शनाख्त को तब्दील करके नया आजाद ख्याल सियासी चेहरा सामने लाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में सवालात पर अमीरुल अजीम कहते हैं कि लोग हमें बुनियाद परस्त समझ कर सोचते थे कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हाथ काट देंगे। कुछ का ख्याल था कि हमें अमेरिका की हमायत हासिल है और हम फौज की बी टीम थे। मीडिया की वजह से हमारे बारे में ये तासुर कायम हुआ। अब सोशल मीडिया ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम लोगों को अपने बारे में और अपनी सोच के बारे में बता सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।